नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से भारतीय सनातन को समझने का प्रयास करते हैं और हिंदुत्व की गहराई को, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने का आधुनिक विज्ञान की समझ के अनुसार व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। आज मैं एक अन्य विषय लेना चाहता हूं। उसका प्रारंभ ऐसे हुआ कि जैसे मैंने बताया आपको भी पहले क्लिप में कि मुंबई में एक पत्रिका है प्रवासी चेतना। उसके जो संपादक हैं भाई नरेंद्र मौर्य जी, उनका फ़ोन मेरे पास आया और मतलब वो उन्होंने संयोजन किया था बच्चों के लिए रामचरितमानस की चौपाई और उनकी जो पद हैं उनकी व्याख्या जो है मतलब उनको गा करके गायन के लिए प्रतियोगिता रची गई थी। उसमें करीब 100 बच्चों ने भाग भी लिया था। तो उसके जो पुरस्कार वितरण समारोह था उसमें जैसा कि बताया कि मुझे उसमें मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो उसमें जो पत्रिका के जो एक तरह से फाइनेंसर हैं, जो मुख्य रुंगटा साहब, वो उद्योगपति भी हैं और सनातन के ऊपर संगोष्ठियाँ करते रहते हैं। तो रुंगटा साहब ने राम के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी। समय तो आप जानते हैं जो संगोष्ठियाँ होती वर्चुअल, उसमें समय की मर्यादा तो रहती है। तो उस समय राम के ऊपर मुझे बहुत कुछ बोलने का मन हुआ था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया था। तो इस क्लिप के माध्यम से मैं राम के विषय में कुछ गणितीय व्याख्या करना चाहता हूँ कि राम का महत्व भारतीय साहित्य में क्या है और क्यों है। मैं कथा की कोई बात नहीं करूंगा। देखिए, राम जो शब्द है, वो शब्द जो है वो बना है राम यानी ये रम। रम जो है, ये जो बीज मंत्र है, ये अग्नि का बीज मंत्र है। ऋग्वेद में अग्नि पीडे। अच्छा, अग्नि क्या मतलब? सूर्य। क्योंकि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो सूर्य के कारण हुआ है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी की सृष्टि बनी हुई है, सौरमंडल की ऊर्जा बनी हुई है। इस कारण हम, आप देखिए, अगर प्रार्थना जो है वेदों की भी पहली प्रार्थना क्या है? ओम विश्वानी देव सवितरदुर्तानी परासवाय द्रवधम तन्ना सुवा। मतलब विश्व के पहले देव हम सूर्य को ही मानते हैं। विश्वामित्र ने तो सूर्य की आराधना में गायत्री मंत्र तक की स्थापना करी, गायत्री के द्वारा सूर्य की आराधना करी। तो सूर्य का बहुत महत्व है और सूर्य ही जो है वो अग्नि का द्योतक है। ऊर्जा का द्योतक अग्नि है, सूर्य है। और राम जो है ये सूर्यवंशी है। तो आप समझ लीजिए, रम जो है और उससे बना है राम। रम बीज मंत्र से राम का जो, अगर आप बीज मंत्र वाला मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें पहला अक्षर आपको यही बोलना पड़ा, राम बोलना पड़ेगा। बड़ा रा मतलब, और उसमें अंकी बिंदी राम। ओम राम रामाय नमः, ये मतलब होगा। तो क्या हो गया कि अब जब ये बीज मंत्र है वो सूर्यवंशी है, तो इससे उनका संबंध है राम जी का। ठीक है। सूर्य क्या करता है? प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश जो है वो अंधकार को नष्ट करता है। आपको यानी राम शब्द जो है इसके जो बीज मंत्र की व्याख्या करी जाए तो ये आपके हृदय में जो अज्ञानता है उसको नष्ट करके आपको ज्ञान का प्रकाश देता है। तम तो महाज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और राम के ऊपर जो आवरण है अज्ञान का, रावण, राम धन आवरण, राम के ऊपर जो आवरण है वो रावण है, यानी तमस का प्रतीक है। तो ये राम की बीज मंत्र के हिसाब से व्याख्या हुई है। अब देखिए, राम हमारे वहां 108 नाम का, आप देखिए देवी जी के 108 नाम है, शिव सबके 108, और पार्वती जी ने 108 जन्मों तक शिव के लिए तपस्या की थी, तो शिव की पत्नी के रूप में। ये आप कथा पढ़ी होगी आपने, कथा पे नहीं जाऊंगा मैं।
तो 108 नाम की हमारी जो माला होती है रुद्राक्ष की, जब करते हैं तो भी 108 नाम की करते हैं। 108 नाम का हमारे में बहुत मतलब ज्योतिष के हिसाब से भी बहुत गहरा संबंध है, और वास्तव में पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है उसमें भी 108 का गणना में प्रयोग होता है। देखिए 9 नक्षत्र 9 ते 27, और उसको तो आप देखिए इसी काल में चल के 108 आता है। तो आप जो है 108 नाम की व्याख्या राम नाम से होती है। आपका रा कैसे सीखते हैं? रा बोलते हैं आप। हमारे वहां पहले आप देखते, सबसे पहले हमारा वो बोलते कोई मिलता था, जय सिया राम साहब, राम राम साहब, जय सिया राम, जय सीताराम, जय कृष्णा, जय राधे कृष्ण, इस तरह की अभिवादन करते थे हम लोग पहले ही। लेकिन धीरे धीरे उसको आज गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और आजकल तो जो अभिवादन बच्चे करते हैं उसको तो सुन करके जवाब देने का मन नहीं करता। हाय अंकल, अरे हाय हाय काहे कर रहे हो भैया? घर में कोई मर गया है क्या? कोई दुख हो गया है क्या? हाय हाय कर रहे हो हैं? अरे अभिवादन कर रहे हो, चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग, चलो एक बार के लिए चलो सही, लेकिन हाय क्या शायद चालू होता है? ये हाय हाय गए, ये क्या है? ये हाय हाय कर रहे हो हैं? खुद ही तुम दुखों को आमंत्रण दे रहे हो, फिर कह रहे हो हमको दुख मिल रहे, हाय हाय। तो ये नहीं, आप राम राम का जो संबोधन है कितना प्यारा, कितना न्यारा होता है। और आप अगर देखें तो राम शब्द का उच्चारण कितना मृदु है, कितना सरल है, कितना आसान है। राम, आप बोल के देखिए, राम। यहां तक कि आप ओम भी बोलते तो ओ, आप ऊपर जाके नीचे आ, अब रो आ रो है इसमें। राम में एक ही धुन में निकला, राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय श्री राम। ये सब में राम जो है मतलब सहजता से बोलने वाला शब्द राम है। अब देखिए, ये गणना गणित के हिसाब से अगर आप करें तो व्यंजनों में रा का जो क्रम है वो क्या है? 27 है। ठीक है। आ क्या है? आ जो स्वर है उसमें आ का बड़ा आ है, पाई की बड़े आ की मात्रा है, तो क्या है? 2 है। और माँ क्या है? उसका क्रम व्यंजनों में 25वां है। तो आप जोड़ दीजिए, 25 2 27 27 54, यानी राम शब्द का टोटल कितना है? 54 शब्दों के हिसाब से। आपने 2 बार कहा राम राम, 108 हो गए, पूरी एक माला हो गई। तो 2 बार राम राम बोलने से आप एक पूरी माला कर लेते हैं। और यही चीज शिव ने भी समझाई है। शिव ने भी, किसी ने पूछा उनसे आप क्यों राम ना बोले? इसलिए क्योंकि ये संक्षेप में एक पूरी माला हो जाती है हम जब राम राम शब्द बोल देते हैं। अब देखिए, इसी भांति अगर आप बोलते हैं रा आ मा, आ शब्द जो है इसमें छिपा हुआ है। आप देखिए व्यंजन में, हर एक व्यंजन के पीछे आप अगर ग्रामर पढ़े तो एक छोटे आ की मात्रा छिपी होती है। छोटा जो मतलब र हलंत वाला होगा उसमें छोटा आ जोड़ते तब पूर्ण व्यंजन बनता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। आ क्या है? आ जो है ये एक तरीके से अनादि, अनंत, अज, अविनाशी। माता जी की आरती भी आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। ये सब आ की महिमा है। अच्छा देखिए, आ आप राम बोल रहे हैं, देखिए यहां पर आप ब्यूटी देखिए सनातन की। आप अल्लाह आ बोल रहे हैं, पहले ईसा, पहले आ बोल रहे हैं, फिर ईसा, पहले आ निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है, फिर ईसा निकल रहा है। लेकिन रा में रा के बाद आ रहा है। अल्लाह में, ईसा में पहले आ रहा है। तो मतलब क्या है? राम के पीछे आदि अनादि, राम परम ब्रह्म, उनके पीछे ये सब चल रहा है, और ईसा अल्लाह में आगे चल रहा है। अब आगे नहीं बोलूंगा, आप समझ लीजिए। ये राम नाम की महत्ता है, श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। अब देखिए, आप इसमें सीता जोड़िए, जो बोलते हैं ना सीताराम। अब देखिए साहब, सीताराम का संयोजन क्या था? सा ई ता आ। ठीक है। सा का जो क्रम है वो 32वां है व्यंजन में।
ई का 4 है, बड़ी ई का 4 है। ता का क्रम कितना है? इसका क्रम 16 है और आ का क्रम स्वर में 2 है। 2 को जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 54। तो आपने कहा सीताराम, 108 पूरा हो गया माला। ये राम नाम की महत्ता है, गणितीय व्याख्या है ये। अच्छा, अब देखिए, आपने राम राम कहा या सीताराम कहा, दोनों की मीनिंग एक ही हो गई, 108 माला हो गई। इसलिए दोनों ही बराबर शक्तिशाली कहे गए हैं। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, राम का अवतार कृष्ण, कृष्ण भी विष्णु के अवतार है। कृष्ण को आप जोड़िए, कृष्ण में का क्रम क्या है? 1। ऋष यानी कि उसका क्रम 7 है स्वर में, मतलब स्वर में। और शाह जो है, उसका जो है पेट फाड़ने वाला शाह, तलब है, तो षटकोण वाला शाह, उसका स्थान क्या है? 31। और ड़ का क्रम क्या है? 15। इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 1, 7, 31, 15, कुल योग 54। कृष्ण भी 54 है। आपने कहा कृष्ण कृष्ण, ठीक है, ये बढ़ गया आपका। ये आपके कृष्ण का नाम भी कहा आपने, कृष्ण कृष्ण, 54 बन के 108 नाम की माला हो गई। अब आप आगे देखिए, आप कृष्ण को किशन कहते हैं, वो अपभ्रंश जिसका किशन बोला जाता है। किशन भी देखिए, का काप 1 है, छोटे ही की मात्रा 3 है, शाह जो है 30 है, ना 10 है, कुल कितना? 20 है। शाह का 1, छोटा ई 3, शाह 30, ना 20, कुल योग कितना हुआ? 54। किशन भी 54 है। किशन किशन, राम किशन, राम कृष्ण, तो ये भी पूरी एक माला हो गई 108 की। अच्छा, अब आप देखिए, अब आप कहते हैं राधा। अब आप यहाँ प्रोनाउंसिएशन जाइए, संगीत में हमारे वहाँ जो बोलने में स्वर आते वो आते दीर्घ और अल्प। राधा में आप दीर्घ थे, राधा, राधा नहीं बोलते हैं आप, राधा नहीं बोलते हैं आप बोलते हैं राधा, यानी दीर्घ समय देके बोलते हैं। तो दीर्घ को लेकर के आप राधा को जोड़ने का प्रयास, मतलब आलाप है इसमें, राधा। ठीक है, अब आपने क्या कहा? देखिए, रा 27, ठीक है, आ 2, अब इसमें अलाप है, 2 बार आ है, मतलब आप जानते होंगे तो संस्कृत में 2 बार आ इसमें बड़ा आया है, रा आ रा, तो आप क्या? रा यानी 27, आ 2, बड़ा आ 2 बार है, और धा 19, और फिर उसके आगे बड़ा आ 2 और बड़ा आ 2, राधा, इसका टोटल कितना हो गया? 54। तो आपने राधा कृष्ण कहा तो भी 108 माला हो गई। ये राम नाम की महिमा है, राम नाम की महिमा है। तो बोलते हैं ना, सिया राम सब में जानी, करत नाम जोग, मतलब करत प्रणाम जोर जगबानी। तो ये जो है रा जो है, अब देखिए एक बात और देखिए आप, जब अंत समय होता है, ये जीवन का सत्य है, आपका जन्म होना सत्य नहीं है, हो सकता ना हो, लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है। अटल सत्य ही मृत्यु है और कुछ नहीं जगत में। उस समय हम क्या कहते हैं? राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य, बोलते नहीं बोलते हैं। वास्तव में ये हमको जो वाक्य है राम नाम, ये मृत्यु के बाद नहीं बोलना चाहिए। मृत्यु पर हम नहीं बोल सकते, और लोग बोल रहे हैं। समझने के लिए खुद को आप जीते जी राम राम करिए, राम नाम आप जीते जी ले, तभी उसमें कल्याण होगा। अब राम देखिए साहब, माया और सत्य का मिलन, माया और परम ब्रह्म का जो मिलन है, वो राम नाम सत्य बनता है। यानी हे मानव, तुम यहां पर आए थे और तुम चले गए हो, और तुमको राम नाम की महत्ता मालूम नहीं थी या थी, तो जो पीछे लोग चल रहे हैं
उनको भी राम नाम की महत्ता मालूम हो और वो राम नाम लेना सीखे। ये इसका राम के शब्दों की गणितीय व्याख्या है। मैं समझता हूं इतना काफी है। अगर आपको कोई जिज्ञासा और प्रश्न हो तो आप कठिन से कठिन प्रश्न पूछें, जो सनातन के ऊपर हो, हिंदुत्व के ऊपर हो, उसको विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिकता के द्वारा, उसको लॉजिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये क्लिप आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको और भी अच्छी बातें मिल सकें। शेयर करें, लोगों को बताएं। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्य ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। जय श्री राम।